खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हावड़ा में शोभा यात्रा पर पथराव हो गया है। ये अवतार का टाइम था और बहुत अच्छी तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी। सबसे लास्ट में एक प्लानिंग के साथ एक छोटा हाथी था। उस हाथी में सब औजार सब चीज रेडी था। बहुत अच्छी तरीके से पहले लेडीज लोग निकली, उसके बाद सब निकल गए, नॉर्मल पंडित लोग निकल गए। लास्ट में जो दंगा करने वाले एंटी सोशल लोग थे वो पीछे से थे और उन्होंने स्टार्ट किया। जुलूस के ऊपर और जो रथ जा रहा था उसके ऊपर पत्थर मारे गए। पहला ईंट मेरे ऊपर चला था, वो जुलूस से ही चला था। एक सामाजिक हिसाब से हम लोग वहाँ पे जब खड़े हुए हैं और पुलिस वॉलंटियर के तौर पे खड़े हैं, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि चलो, मुझे लगा वो कोई दंगाई था, कहीं से दूसरे जगह से आया था, यहाँ के लोग तो किए नहीं, कहीं से आए तो वो तो करके चले जाएंगे, लेकिन जो आस पड़ोस हिंदू भाई हैं उनको परेशानी होगी, मेरे समुदाय के लोगों को परेशानी होगी। और हावड़ा से जहाँ पर शिवपुरी इलाके में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई है, देखिए उन लोगों ने देखा कि पहले दिन तो हम लोगों का मकसद कामयाब नहीं हुआ, तो यहाँ अब देखा ये जा रहा है कि जुमा का दिन है और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। ये जब होगा इसके ऊपर ईंट चलेगी, तो ये लोग जब गुस्से में पलट वार करेंगे तो पूरे का पूरा जो छवि आएगा यही लोग का आएगा। तस्वीरों को शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि हावड़ा में जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त छत पर कई लोग जमा हो गए और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने लगे। पहले इस बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ? हाँ, हमला हुआ। और किसने हमला किया? वो सब आया लोग, जैसे नवनमी का भी सब आया था, उसी में बाहर से सब बाहर से आया। बाहर से आया? एक और रिक्शा डाल दिया और यहाँ देख अपना जीना आराम कर देगा। ये लोग छोड़ेगा नहीं। ये अवतार का टाइम था और बहुत अच्छी तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी। सबसे लास्ट में एक प्लानिंग के साथ एक छोटा हाथी था। उस हाथी में सब औजार सब चीज रेडी था कि इससे हम लोग को दंगा करना। पहले बहुत समझदारी से काम किया है। कैसा चीज था? उसमें आपको पेट्रोल था, आर्म्स था, हथियार थे, तलवार, हॉकी, सब कुछ था उसमें। आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से पहले लेडीज लोग निकली, उसके बाद सब निकल गए, नॉर्मल पंडित लोग निकल गए। लास्ट में जो दंगा करने वाले एंटी सोशल लोग थे वो पीछे से थे और उन्होंने स्टार्ट किया। ये लास्ट ईयर भी हुआ था, लास्ट ईयर का इन्होंने ये बदला किया और लास्ट ईयर भी हल्का फुल्का हुआ था, कुछ ज्यादा नहीं। उसका इन्होंने पूरा प्लानिंग करके एकदम रेडी, एक एक चीज के साथ थे, आर्म्स के साथ थे, हॉकी वॉकी सब कुछ था। उसके बाद ये जितने भी हॉकर्स थे, वेंडर, सबको जलाते हुए चले गए और दंगा इन्होंने ही स्टार्ट किया। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हावड़ा में शोभा यात्रा पर पथराव हो गया है। ये गलत बात है, ये मोदी मीडिया दिखा रही है। सेल्फ डिफेंस में कुछ हुआ, लेकिन स्टार्ट उन्होंने किया, दंगा उनको करना था। 2024 को इलेक्शन का लेते हुए इन्होंने ये कदम उठाया। अच्छा, उन्होंने अटैक किया, आर्म्स चलाया। मेरा एक दोस्त है सबीर बोल के, उसको भी गोली उसके यहाँ से गए और ये पुलिस प्रशासन के सामने गोली चला। प्रशासन भी देखी है कि गोली चला और फिर वो लड़का दंगा में भाग गया। पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिर दंगा में खुल गया। ये पंचायत जो अपार्टमेंट है उसमें टारगेट किया गया था मुसलमान के द्वारा।
ये पंसिल अपार्टमेंट जो है वहां से गर्म पानी, वहां से आपको अटैक किया गया, गोली भी चला, जो आर्म्स लेके वो लड़का पकड़ाया सुमित सौ, वो अटैक भी पंसिल के ही सामने किया और पंसिल के अंदर से ही अटैक किया, पंसिल से ही गोली चला। ये पूर्व शिवपुर थाना भी है। देखिए ये सामने मस्जिद है, देखिए ये सामने मस्जिद है और यही जीटी रोड है, ये जीटी रोड है, यहीं से दंगा स्टार्ट हुआ। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद देखते ही इन लोग का एक ही नारा रहता है, जय श्री राम, जय श्री राम। बस मस्जिद देखा नहीं और तो राम याद आ गया। ठीक है, तुम 1000 करोड़ बार नाम लो, लेकिन अपना नाम लो, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। ये 4-5 साल से ये गाना बनता रहा है। वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो जबरन उसे भगा दे। जो आंख तुम्हारी चमकेगी तलवार कटारी, खून से धरती को हम नहला देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। ये गाना बनाते हैं, बना के और मस्जिद के सामने से जाएंगे, हिंदुस्तान में रहना है तो टोपी वाले लोग को झुक के रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, गुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। इस तरीके से बहुत विवादित गाना है और आप YouTube पे देख सकते हैं, एक मीडिया पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, बहुत करोड़ों में व्यूअर्स है, इनके सब्सक्राइबर है। तो ये गाना जो बनाया जा रहा है सिर्फ दंगा और विवाद करवाने के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी RLS का ये पूरा टंडा हुआ है। अभी टेलीग्राफ में एक इंटरव्यू आया है कि वहाँ पे दिखाया गया कि एक हिंदू फैमिली जो है उसको शिफ्ट किया गया। हाँ, वो हिंदू फैमिली जो है वो मेरे बड़े भाई प्रेम भाई ने अच्छा घर पे थे, हम बाहर में ही रोजा खोल रहे थे। क्या नाम है आपका बड़ा भाई का? प्रेम। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर आपको है, ये एकदम मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने है। बताइए क्या हुआ था? हाँ, तो हम लोग रोजा खोल रहे थे घर के अंदर, तो वो सामने एक मंदिर है और मंदिर के पीछे में ही मेरा घर है। तो वो हिंदू भाई लोग को लगा, दौड़ते हुए वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, रो रहे थे कि नीचे में दंगा हो रहा है। तो हम लोग गेट खोले तो फिर ये लोग घबरा गए कि हम मुसलमान के घर आ गए। हम तो मेरे बड़े भाई ने प्रेम ने बोला कि आप लोग बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अफ्तार करवाएं। हम लोग साथ में बैठे, फिर उनको मैं छोड़ने भी गया, छोड़ के आया उनको उनके घर तक। तो जब मैं वहां पर उन लोग को सेफ जगह उनके घर के पास छोड़ के जब रिटर्न आया तो मेरे पे भी ईटा चला, मेरे पे भी डंडा लगा, पुलिस भी मारी, वहाँ के लोग भी कुछ आगे बढ़ के ईटा पथराव किए, मुझे कुछ चोट लगी। वो गली से छोड़ के जहाँ पे उन हिंदू भाई को छोड़े उसके बाद संजय बाजार वहां पे चला। और ये बात मेरे हिंदू भाई भी जानते हैं, मैं जिनको छोड़ने गया 4 जन को, वो लोग भी इससे बहुत ही नाखुश है, अपने खुद हिंदू भाई से वो लोग नाखुश है कि जिसको हम लोगों ने सेफ किया उसी पे हम लोगों इस लोगों ने चार्ज किया। वो अभी भी बहुत शुक्रगुजार है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग में बहुत अच्छा रिलेशन बना। बंगाल के हावड़ा में बीते 2 दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। राम भक्तों पर पत्थरबाजी की जाती है, इसके साथ ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। जुमेरात का दिन था, हम लोग रामनवमी के जुलूस के लिए पुलिस वॉलंटियर के तौर पे जैन हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। इसमें है हम लोग खड़े थे और जुलूस चल रही थी। 60% जुलूस बड़ी शांति से चली गई थी और जो 40% जुलूस था उसमें दंगाई लोग शामिल थे। तो अगर वाकई जो जुलूस लेकर के चल रहे थे, जुलूसी अगर जुलूस करने वाले अगर सभी दंगाई होते तो ऐसा घटना स्टार्ट में ही हो जाता। 60% जुलूस निकलने के बाद जो 40% जुलूस पीछे रह गई थी, हम लोग अचानक लाइन में खड़े, अचानक एक ईंटा आकर के मेरे को लगा और जब मैं बैठा उसके बाद से आपके ऊपर पहला ईंटा मेरे ऊपर देख ली। ये वीडियो वायरल हुआ था, हम लोग पुलिस वॉलंटियर के तौर पर मैं खड़ा भी था। अच्छा। और इत्तेफाक ऐसा है कि वो अचानक ईंटा लगने के बाद यही वीडियो, उसके बाद से मैंने ऐसा अफरा तफरी का माहौल हुआ कि जुलूस जिस तरफ से आ रहे उधर से मार ईंटा पर। उसी वक्त मैंने 2-4 मिनट के फर्क के बाद ही हमारे यहाँ आज़ान शुरू हो गई और हमारे बस्ती के तमाम लोग इफ्तार करने के लिए अपने अपने घरों की तरफ थे और हम लोग चूँकि पुलिस वॉलंटियर थे वहाँ पे रहना पड़ा। तो ऐसा घटना होने के बाद मैंने जुलूस से ही
कुछ लोगों के हाथ में तलवार, कुछ लोगों के हाथ में मशीन, यहाँ तक का बम तक चला। उसके बाद मैंने चलता रहा। हमारे यहाँ तो सभी लोग अपने घरों को अवतार के लिए बैठे हुए और रास्ते में हमारे दुकान पाट जो भी फूट पे सब्जी दुकान है या फल दुकान था वो सब तोड़ फोड़ मोड़ करके फेंका गया। उसके बाद जलाया गया। जब आधे घंटे के बाद हमारे मैंने इफ्तार ख़त्म होने के बाद लोगों ने सुना कि रोड की तरफ मैंने आग लगा दी गई है, तो जिसकी दुकान है जो है वो रोड की तरफ निकले तो वहाँ पुलिस उनको रोकना शुरू कर दी। उसमें थोड़ा सा मैंने भूत हुआ कि मेरा दुकान जल रही है, क्या हुआ, आप क्यों हैं, ऐसा है वैसा है। तो काफ़ी लोगों से मैंने सवाल हमारे लोगों ने किया। उसके बाद मैंने देखा ये गया कि थाने के पास कुछ जुलूस के लोगों को रोक करके रखा गया था। उसके बाद उसको पास कराने के लिए बस्ती के हमारे बस्तियों के अंदर मैंने टीयर गैस का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ। हम लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था कि वो दंगई जो है उनके ऊपर टीयर गैस क्यों नहीं करना। आखिर बस्ती में लोग अपने हक के लिए, हकूक़ के लिए जब लड़ाई करने हकूक़ की बात करने लगे तो मेरी दुकान पाट जलाई गई, मेरा ठेला रिक्शा जलाया गया, मेरा टूटा तोड़ दिया गया। मेरा जो भी मैंने रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई थी उस गाड़ियों में फ़र्क देख लीजिए कि जिस पे KGF बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है उस गाड़ी को तोड़ा गया, जिसमें ओम लिखा हुआ नहीं तोड़ा गया। अच्छा, तो ये सब चुन के तोड़ा गया, एकदम चुन करके तोड़ा गया था। तो ये सब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जुलूस के लोगों ने नहीं, उसमें कुछ बाहर से लोग आए हुए थे वही दंगा करने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ रामनवमी के मौके पे ही यहाँ पे क्यों होता है। एक सामाजिक हिसाब से हम लोग वहाँ पे जब खड़े हुए हैं और पुलिस वॉलंटियर के तौर पे खड़े हैं तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि चलो, मुझे लगा वो कोई दंगई था, कहीं से दूसरे जगह से आया था, यहाँ के लोग तो किए नहीं, कहीं से आए तो वो तो करके चले जाएंगे, लेकिन जो आस पड़ोस हिंदू भाई हैं उनको परेशानी होगी, मेरे समुदाय के लोगों को परेशानी होगी। लिहाजा हम लोगों ने फिर अपने बस्ती के मस्जिदों के इमाम साहब को लेकर के जो इलाके के अंदर हम लोग मार्च कर करके बस्ती के अवाम को जिस तरह समझाने की कोशिश की। मुझे भी चोट लगा, इनको भी चोट लगा, उनको भी, लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं जाना चाहते, इसलिए कि जो लोग यहाँ बरसों बरस से ज़िंदगी गुजार रहे वो तो ऐसा घटना किए नहीं है, कहीं दूसरे जगह से आकर के जो किया वो तो अपना रुख कर लिया। जिसका जीता जागता सबूत है, वो जो गन लेकर के खड़ा था वो बिहार से अरेस्ट हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि फिरका परस्त पार्टी BJP यहाँ की फिजा को बिगाड़ने के लिए रामनवमी का इस्तेमाल करके रामनवमी के नाम पे यहाँ पे दंगा कराने की कोशिश कर रही है, यहाँ के फिर माने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ये तो साफ लफ्जों में, साफ तरीके से नजर आ रहा है। हावड़ा से जहां पर शिवपुर इलाके में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई है, देखिए। ये मैं अब तक जितना भी बताया था ये सब 29 तारीख का घटना था। और 30 तारीख जब दूसरे दिन हमारे यहाँ इतनी दुकानें जली, इतनी दुकानें माने गाड़ियाँ तोड़ी गई, आग लगा दी गई, तो और उसके अलावा फिर भी हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं किया। नहीं करने की सूरत में हम लोग जब जुमा की नमाज दूसरे दिन 31 तारीख को हम लोगों का शुक्रवार का दिन का नमाज पढ़ रहे थे और GT रोड से सटा हुआ हम लोगों का एक मस्जिद है, वहाँ जब नमाज हो रही थी, नमाज होते अचानक एक ईंट फिर से उसी बिल्डिंग से, अच्छा, जहाँ माने 30 तारीख को जिस बिल्डिंग से ईंट छोड़ी गई, जहाँ से फायरिंग किया गया, जहाँ से बम चलाई गई, उसी बिल्डिंग से एक ईंट फिर जो नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे गिरी। उस सूरत में एक अफरा तफरी का माहौल हुआ, ईंट काहे गिरा, उसकी वजह से उस बिल्डिंग की तरफ कुछ हमारे लोगों ने 2-4 ईंट चलाई थी। इसको मीडिया इतना तोड़ मरोड़ करके दिखाया, ये मैंने बिल्कुल ही किसी भी उस बिल्डिंग के ऊपर अगर पूरा मैंने हमारे समुदाय के लोग अगर हमला करते तो उस बिल्डिंग में किसी भी चीज़ की एक नुकसान दिखा दे उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसमें 2-4 लोग ऐसे भी थे जो ईंट दरवाजे पे दीवार पे मार दिए थे, लेकिन उससे किसी की जानी नुकसान, माली नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन 30 तारीख को जो घटना हुआ था रामनवमी के समय, उसमें हमारे बहुत सारे हॉकर भाई, उसमें ये मैं नहीं कहता कि सब मुसलमान और कुछ हिंदुओं का दुकान भी था, सबकी दुकानों पे दुकान पाट, रिक्शा, ठेला, ये सब जो जलाया गया तो उससे तो माली नुकसान पहुंचा था, लेकिन 31 तारीख को किसी का माली नुकसान, जानी नुकसान नहीं पहुंचा। 30 तारीख का माहौल था कि पूरे का पूरा रास्ता वही
माने रामनवमी का जो झंडा लेकर के हैं वही लोग जला रहे, काट रहे, माने तोड़ रहे, फोड़ रहे। लेकिन दूसरे दिन जो माने ईंट छोड़ी गई थी उसमें उन लोगों ने देखा कि माने पहले दिन तो हम लोगों का मकसद कामयाब नहीं हुआ, तो यहाँ अब देखा ये जा रहा है कि जुमा का दिन है और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। ये जब होगा इसके ऊपर ईंट चलेगी तो ये लोग जब गुस्से में पलटवार करेंगे तो पूरे का पूरा जो छवि आएगा यही लोग का आएगा। लेकिन उस मकसद में भी हम लोगों ने उनकी मकसद को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की और इलाके के दोनों इमाम को लेकर के जब हम लोग रास्ते पे उतरे तो इलाके के लोगों को समझाने में हम लोगों को कामयाबी मिली और प्रशासन भी अपने तौर पे मैंने फिर फोर्स उतार करके रही। 144 यहाँ पे लगा हुआ था, माहौल साजगार हो गया। मैंने जुमा का दिन जो था वो 10 से 15 मिनट आधा घंटा के अंदर ही माहौल साजगार हो गया, इसलिए कि हम लोग ना दंगा करने वाले हैं ना दंगा बढ़ाने वाले। तो हम लोग जब दंगे को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ बढ़ेगा कैसे, हम लोग खुद ही उतर करके रोक। यहाँ तो हर त्यौहार मुसलमानों को हम लोगों का त्यौहार हो या हिंदुओं का त्यौहार हो, जो भी ईद बकरीद हिंदू भाई हमारे साथ मिलकर के करते हैं। हम लोग छठ, दिवाली, पूजा सब एक साथ मिल करके करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होती। सदियों से हिंदुस्तान का कल्चर है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हर किसी का नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई बने। लेकिन अभी एकदम खुले लफ्ज़ में है 2014 जब से बीजेपी सेंट्रल में गवर्नमेंट पूरे तौर पे गवर्नमेंट में आई है उसके बाद से ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में बांट करके रखा जाए। लिहाजा मैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, जब वो लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं तो हम लोग उनके साथ रहते हैं, होली होती है तो हम लोग साथ रहते हैं, ईद और मुहर्रम जब हम लोग करते हैं तो वो लोग हम लोगों के साथ रहते हैं। इस चलन को हमेशा ताहयात बरकरार रखें, यही मेरी तमाम हिंदुस्तान वासियों से अपील है। तस्वीरों को शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि हावड़ा में जिस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी उस वक्त छत पर कई लोग जमा हो गए और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने लगे। देखिए दोस्तों, ये वही बिल्डिंग है जहां से बोला जा रहा है कि शोभा यात्रा का ऊपर पत्थर मारा गया। तो चलिए सच जानते हैं कि सच क्या है यहाँ के स्थानीय लोगों से। अच्छा भाई साहब, आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान। अच्छा, रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पे ये बिल्डिंग काफ़ी चर्चित में है कि यहाँ से पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी वो लोग किया, कहाँ पे किया था लोग? आपका बिल्डिंग पे मारा था? पंसिल से किया हमारा बिल्डिंग में, हमारा शीशा जो है सब टूट गया। पंसिल से है, ऊपर से मारा लोग। पंसिल कहाँ? पत्थर कहाँ से? आपको ऊपर से चला लेकिन वीडियो में नहीं किए। अच्छा। हाँ, पंसिल की बात ट्रेन से ऊपर से 10-15 से फिर मारा पत्थर और उसके बाद में नीचे में जो है आपको इधर से जब जुलूस आया इस में मारा हम लोग की पत्थर। तो मतलब वो लोग पहले पत्थरबाजी किया आप लोगों के ऊपर? हाँ, ये है मकान है, पत्थर जो है उसे पत्ते का उसमें सब तोड़ दिया, जलना फलना सब उसी जलना तार कटे मेरा। ये जो शीशा फूटा हुआ है बिल्डिंग का, ये सारा पत्थर मार के फोड़ा गया था? पत्थर मारा। हाँ, ये जो शीशा फूटा हुआ है सामने का सब? मालूम नहीं है। हाँ, ये काफी तो सामने का शीशा उसा फूटा हुआ सब, ये सब पत्थर मार के फोड़ा हुआ है। दुकान पे कुछ हमला हुआ है? दुकान में जो सब तोड़ किया वो सब पर हो गया। हाँ, कौन कौन सा दुकान पे? इस सब दुकान में नहीं हुआ है। नहीं हुआ इधर पर नहीं हुआ है। मुस्लिम दुकान है। बोलिए। जैसा मुस्लिम का जब दूरी है उसे मारा सब थोड़ा हुआ। इस बिल्डिंग का बगल में ही एक मंदिर है। हाँ। इस मंदिर पे कुछ अटैक हुआ है? ना, कुछ नहीं हुआ। हम लोग कुछ हमला नहीं हुआ। देखिए मंदिर के पास साया सलामत है, मंदिर के पास कुछ नहीं हुआ है। हम लोग आगे देखे उसको आई किए, बहुत बचाया हम लोग। सब झमेला उधर से आया, किया इधर झमेला किया, सब हिंदुस्तानी सब किया। अच्छा, आपने ये मंदिर को प्रोटेक्ट किया? बचाया हम लोग। मुस्लिम बिल्डिंग उसको मारा तोड़ा गया। हाँ, मुस्लिम बिल्डिंग उसको तोड़ा गया।
आपके घर में ये शीशा तोड़ा गया? ये शीशे चला टायर कटिंग में पूरा एकदम इधर शीशा ही है ये पर ये शीशा में गिरा हुआ है अभी शीशा में गिरा हुआ है सही है। यहाँ पर शीशा भी गिरा हुआ है देख रहे हैं यहाँ पर ये मंदिर है मंदिर पे कोई तरफ नहीं है कोई तरफ उन्होंने नहीं किया नहीं भाई मंदिर है भाई अब क्या नाम है आपका? नगमा। आपका नाम? रुखसाना खान। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जब बात होने लगा तो जब मेरा बच्चा लोग यहाँ पे बैठा हुआ था वो लोग पत्थर मारा तो उधर का शीशा टूट के मेरा पूरा बिस्तरा पे आ गया था। उधर से मारा तो गेट बंद था तो बालकनी में आके रुक गया इधर। अफ्तारी के टाइम में हम लोग यहाँ पे अफ्तारी सजा के बैठे हुए थे उधर से शीशा आया तो पूरा एकदम चूर पूरा अफ्तारी में मेरा आ गया। उधर मेरा रूम में अंदर में भी आ गया शीशा टूट गया। अच्छा। उधर से हम लोग इधर भाग के आए तो इधर का शीशा टूटा हुआ नीचे वाला। अच्छा।